guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आप तो बोलोगे दीदी आप तो हमेशा ही बोलती हो आपका वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पर सच बोल रहे हैं आज का वीडियो ना कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और जो इसकी स्पेशलिटी है ना उसको हमने पॉइंट वाइज कैटेगराइज किया है। तो पहला पॉइंट, इस वीडियो में आज हम लोग जो कहानी सुनाने वाले हैं ना वो कहानी इंडिया के जो सबसे हॉरर स्टोरीज होते हैं ना उनका बाप है। तो सीट की पेटी अभी ही बांध लीजिए। और दूसरा पॉइंट, ये जो कहानी है ना हम लोग कह सकते हैं ले दे के हमारे झारखंड से रिलेटेड है। तो हमारा जो झारखंड है ना केवल मिनरल्स में आगे नहीं है, भूतिया घटनाओं में भी बहुत आगे है। और तीसरा पॉइंट कि जो बाकी भूतिया घटनाएं होती हैं उनको ठीक होने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 या 2 साल, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। बट आज की ये जो कहानी है इसमें जो भूतनी थी ना, मे बी चुड़ैल थी, भगवान जाने क्या थी, उसने 1 2 3 4 5 10 20 नहीं बल्कि रानी पूरे के पूरे 42 साल लोगों को परेशान किया है। तो जस्ट इमेजिन आज का वीडियो पूरा सस्पेंस और थ्रिल के साथ भरा हुआ है। नहीं पता क्यों, सच बता रहे हैं तो मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा करंट दौड़ रहा है, हमको नहीं पता क्यों। और बाप रे बाप नहीं पता, इसकी हालत तो अभी से ही खराब है। लेकिन दीदी एक एडिशनल पॉइंट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार हमारे पूरे भारत में हुआ था। इस केस को भूतिया नाम से भारतीय रेलवे में दर्ज किया गया था। सही बात है, हमारे कानून में ना जो रीजंस दिए जाते हैं उसमें कभी भी ये रीजन वैलिड नहीं होता कि भाई यहाँ हमने भूत देखा। बट उस लड़की ने ना उर्फ चुड़ैल देवी ने सबको मजबूर कर दिया था, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट को भी मजबूर कर दिया था। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये कहानी तो बहुत सस्पेंस और थ्रिल के साथ भरी हुई है। तो ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल न क्रिएट करते हुए अब सीधे जंप करते हैं कहानी में। तो आज की जो कहानी है ना वो एक गांव से रिलेटेड है और उस गांव का नाम है बेगुन कोडार। और ये जो गांव है ना ये वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपने में ही काफी फेमस है, तो उस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से भी 35 से 40 किलोमीटर अंदर ये गांव बेगुन कोडार पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो कलकत्ता से अप्रोक्स 300 किलोमीटर की दूरी पर है बेगुन कोडार। आज हम लोग जो ये कहानी आपको सुनाने वाले हैं ना ये कहानी है 1960 के आसपास की। तो अब आप खुद समझ लो कि वो जो गांव है वो कितना इंटीरियर में पड़ता होगा उस टाइम। उस गांव में उस टाइम पर रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी। रेलवे लाइंस तो बिछी हुई थी लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था, मतलब 40 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था या फिर सीधे कलकत्ता जाना पड़ता था। और इससे ना जो गांव के लोकल लोग थे उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी भैया, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी अच्छी सड़कें भी नहीं होती थी। और बैलगाड़ी से और घोड़ा गाड़ी से आप 40 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करोगे ये आप इमेजिन कर सकते हो। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेलवे लाइन जो कि बेगुन कोडार से जाती थी ना ये कलकत्ता और झारखंड को जोड़ने वाली एकमात्र रेलवे लाइन थी। तो ये जो समस्या की बात थी धीरे धीरे ऊपर पहुंची सरकार तक। उसके बाद सबने डिसाइड किया कि ठीक है भाई एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार गांव में भी खोल दिया जाएगा। और वो जो रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार गांव में खोला गया ना बहुत हाईफाई और बहुत फैंसी नहीं था। अगर देखा जाए बाकी रेलवे स्टेशन को तो उनके कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा था, लेकिन जरूरत की सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। रेलवे स्टेशन के बनने की मांग की गई 1960 में, 1960 में, और मात्र 2 साल के अंदर अंदर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका था। अब बेगुन कोडार के गांव के लोग बहुत खुश थे, पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल फैल गया था, क्योंकि भाई लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो चुका था। और 1962 से लेकर 1967 तक, मतलब 1962 से लेकर के 1967, मतलब कि 5 सालों तक उस रेलवे स्टेशन पर बहुत आराम से लोग आते थे, ट्रेन से उतरते भी थे। टिकट कलेक्टर हो जाए, चाहे सिग्नल मैन हो जाए, चाहे रेलवे मास्टर हो जाए, सभी लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। बट किसको पता था
कि 1967 के बाद उन 5 सालों के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि वो चीज भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, वो भी किसी महानता वाली चीज के लिए नहीं बल्कि भूतिया के नाम पे। तो आगे देखो होता क्या है। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर आए और उनको बगल में ही एक क्वार्टर दे दिया गया जो कि एक सरकारी क्वार्टर था ताकि वो अच्छे से रह सके। एक दिन की बात है, मोहन ने दिन भर ड्यूटी की और शाम के समय में मोहन खिड़की के पास बैठ के वही चाय नाश्ता कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेन पार होती है उसी रेलवे स्टेशन से और उस ट्रेन के साथ एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। जब मोहन ने ये देखा तो पहली बार में उन्होंने सोचा कि किसी लड़की का ट्रेन छूट गया होगा तो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। पर फिर उनके दिमाग में एक और चीज आई कि इस गांव में इतनी रात में ऐसे कैसे कोई लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। फिर उन्होंने सोचा इग्नोर करो, हटाओ। ऐसा सोचकर मोहन सोने के लिए चले गए। अब अगला दिन होता है, सुबह से शाम मोहन अपनी ड्यूटी करते हैं और शाम को अपने क्वार्टर में आने के बाद उन्होंने अपना डिनर बनाया और खाना लेकर के खिड़की के पास फिर से बैठ गए ताकि अच्छी हवा आए और हवा के साथ वो अपने रात के खाने को एंजॉय कर सके। फिर मोहन क्या देखते हैं कि एक ट्रेन पार हो रही है, क्योंकि रात में हमेशा उस टाइम पर उस स्टेशन से एक ट्रेन पार हुआ करती थी और फिर से वही लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है और वो ट्रेन के साथ इतनी तेजी से दौड़ रही थी ना कि वो एक आम लड़की के बस की बात नहीं थी। आम लड़की क्या, एक आम आदमी भी उतना तेज ट्रेन के साथ नहीं दौड़ सकता। अब यहाँ पर मोहन को कुछ शक होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मोहन को डर लगता है। जैसे तैसे तो उन्होंने रात बिताई और अगली सुबह पूरे गांव में उन्होंने जाकर सबको बताया कि भाई साहब रात में स्टेशन पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, वो भी 2 दिनों से। गांव वालों ने बोला अरे भाई हमारे गांव में ये सब भूतिया चीजें नहीं होती हैं, सब बहुत नॉर्मल है, तुमको काम का स्ट्रेस हो गया होगा, तुम ढंग से सोया करो, अच्छी नींद लिया करो, क्योंकि नींद की कमी के कारण लग रहा है तुम दिन में भी आंख खोल के सपने देख रहे हो। मोहन की बात किसी ने नहीं मानी। गांव के लोगों की बात सुनकर फिर मोहन ने भी खुद को सेल्फ डाउट दिया। उन्होंने कहा कि मे भी हो सकता है उस पहले दिन की घटना को मे भी उन्होंने ज्यादा सोच लिया होगा, जिस कारण से दूसरा दिन भी उनको लगा कि ये सब रियलिटी में हो रहा है। तो मोहन ने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट का नाम देकर सारी बातों को इग्नोर कर दिया। अब आता है तीसरा दिन, लेकिन मोहन के मन में फिर भी कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखा था। गांव वाले तो मोहन की बात मान नहीं रहे थे, ऊपर से मोहन को ही पागल कह रहे थे। तो मोहन ने किसी को कुछ नहीं बताया और तीसरे दिन पूरे रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा। रेलवे स्टेशन क्या, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर आगे और रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पीछे तक पैदल जा जाकर उन्होंने एक एक जगह को अच्छे से देखा कि कहीं ये सच में उनका शक था या इसका वास्तविकता से संबंध है। पर अफसोस मोहन के हाथ कुछ नहीं लगा। तब यहाँ पर मोहन को लगा कि सच में उनको ही वहम हुआ होगा, गांव वाले सही बोल रहे हैं। शाम हो गई, मोहन अपने क्वार्टर में चले गए, फिर से अपना डिनर तैयार किया और फिर उसी समय खाना लेकर खिड़की के पास बैठे। जैसे ही मोहन पहला निवाला तोड़कर मुंह में डाल रहे होते हैं ना, मोहन ने देखा कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है और वो दौड़ते 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 इतनी तेज हो गई कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई और बीच पटरी में दौड़ रही थी। आप समझ रहे हो, ट्रेन पीछे, लड़की इंजन से आगे। ये सोचकर ही हमारी रूह कांप जाएगी। उस टाइम तो मोहन ने कुछ नहीं बोला, मोहन चुपचाप से खिड़की दरवाजा बंद करके सो गए और अगले दिन मोहन अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वहां से निकल गए। कुछ समय के बाद खबर आती है कि मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनकी मृत्यु हो गई। मोहन की जो मृत्यु हुई थी ना, वो किसी मामूली सी तबीयत खराब के कारण तो होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मोहन की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी और मोहन पूरे भले चंगे और स्वस्थ भी थे। फिर भी लोगों ने इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि मे भी मोहन की तबीयत खराब हुई होगी, अच्छे से इलाज नहीं हुआ होगा और इसीलिए मोहन की डेथ हो गई। मोहन तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आगे क्या होता है वो आप लोगों को रानी बताएगी। अब मोहन की मृत्यु के बाद एक और स्टेशन मास्टर की वहाँ ड्यूटी लगती है और उस स्टेशन मास्टर को मोहन के बारे में सारी घटनाओं का पता था। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि मोहन की तबीयत सच में खराब होगी।
उसने वो सब घटना को इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दिया। 4-5 दिनों के बाद वो स्टेशन मास्टर क्या देखते हैं कि उसी स्टेशन के सामने वाले एक पेड़ पे एक औरत सफेद कलर का लिबास पहन के उसके टहनियों पे डांस कर रही है, बहुत ज्यादा खुश होके नाच रही है। ये देख के उस स्टेशन मास्टर की फट जाती है। सच बताए उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो 2 सेकंड तक कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो सोचता है कि मोहन की बात सच थी। अब उसके बाद उसने सोचा कि भाई साहब, मोहन ने जो जो बोला वो बिल्कुल सच था, 100%। उसकी तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सच बताओ तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके उसने तो रात बिता ली, लेकिन सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से निकल गया। और वहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो स्टेशन मास्टर ऐसे रातों रात गायब क्यों हो गया। स्टेशन मास्टर ने वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो मोहन की घटना से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसे पता था कि अगर वो अपना मुंह खोलेगा तो मोहन की जैसी तबीयत खराब हुई थी वैसे ही उसकी भी मृत्यु तय है। उसने बिना किसी को बोले चुपचाप से वहाँ से निकल जाना ही सही समझा। खैर, ये बात तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन अब उस चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो धीरे धीरे गांव में सभी लोगों को दिखने लगी। अगर शाम के 5 बजे के बाद गलती से भी कोई भी उस स्टेशन पे गया तो उसको तो दर्शन उस चुड़ैल के होने तय थे। और आज भी गांव वालों का कहना है कि वो भले ही चुड़ैल थी, लेकिन उसके नखरे बिल्कुल लड़कियों वाले थे। एक टिपिकल लड़की होती है ना, जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, जिसे गुस्सा आता है, जिसे हंसी आती है, जो खुश होती है। वो खुशी के मारे नाचती थी स्टेशन पे, वो खुशी के मारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाती थी, वो खुशी के मारे दौड़ती थी। और उसे गुस्सा आता था तो वो ट्रेन पे पैसेंजर लोगों के खिड़की भी धकधकाती थी और चिल्लाती थी। और कभी कभी तो लोगों ने उसके रोने की भी आवाज सुनी है। कुछ महीनों के बाद चुड़ैल का आतंक इतना ज्यादा फैल गया कि अब उस स्टेशन पे किसी की आने की हिम्मत नहीं होती थी। चाहे गांव वालों को ले लो, चाहे स्टेशन मास्टर को ले लो, टीटी को ले लो, सबकी वहाँ के नाम से फट जाती थी। वहाँ अगर किसी का पोस्टिंग हुआ, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, सबसे पहले वो बोलता था कि भाई साहब हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन सर मेरे को यहाँ पर आप नौकरी में मत लगाइए, हम रिक्शा चला लेंगे लेकिन हम यहाँ पर पोस्टिंग पे नहीं आएंगे। और धीरे धीरे उस स्टेशन पे चुड़ैल का आतंक इतना ज्यादा फैल गया कि रात तो छोड़ो, दिन में भी वहाँ पर आपको एक इंसान क्या, एक भंवरा तक नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे लोगों ने उस स्टेशन का उपयोग करना छोड़ दिया। भले ही वो लोग 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बेगुन कोटार के स्टेशन पे फटक जाए। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो स्टेशन को बनाने के लिए लोगों ने इतनी ज्यादा मांग की थी, आज वो स्टेशन पूरी तरह से वीरान और बंजर हो जाएगी। इसी कारण से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को आखिरकार बंद करना पड़ा, क्योंकि अब ना वहाँ पर कोई पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ना ही कोई मैन पावर है, ना ही कोई स्टेशन मास्टर रेडी हो रहा है वहाँ पर अपनी ड्यूटी देने के लिए। तो कोई भी फायदा नहीं था वहाँ पर ट्रेन को रोकने का। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को बंद तो करना पड़ा था, लेकिन आज भी वो रेलवे लाइन यूज होती थी और वो झारखंड जाने के लिए एकमात्र ही लाइन थी। उस रास्ते को तो क्रॉस करना ही था। लेकिन जैसे ही बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन आने वाला होता था, उसके पहले पैसेंजर तो क्या, जो ड्राइवर था वो भी चौकन्ना हो जाता था। लोग अपने सिक्स सेंस भी खोल लेते थे, क्योंकि पता था कि उनका कभी भी सामना उस चुड़ैल से हो सकता था। और जो ड्राइवर होता था वो ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता था कि कैसे कैसे ये स्टेशन बस पार हो जाए। पैसेंजर और लोग, जो कि आपको पता ही है इंडिया में बाहर खड़े रहते हैं, उनको तो बहुत शौक होता है हवा खाने का। वो लोग अपने गेट और खिड़की बंद कर लेते थे, क्योंकि वो चुड़ैल किसी की भी खिड़की पे आके ठक ठक और उसके साथ दौड़ने लगती थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक गाड़ी में जा रहे हो और अगर आपने मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल आपके साथ साथ दौड़ रही है। बाप रे, मेरे गूज़बम्स आ गए। भगवान ना करे कि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ हो। और ये सिलसिला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 42 सालों तक चला। उस चुड़ैल का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। अब धीरे धीरे इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की भूतिया घटना लोगों तक फैलने लगी। लोगों तक फैलते फैलते ये सारे मीडिया,
न्यूज़पेपर, सारे के सारे टीवी शो में भी दिखाने लगे। अब आपको तो पता है कि हमारे देश के जो इंडियन मीडिया है वो लोग कितने ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। अब किसी चीज को राई का पहाड़ कैसे बनाया जाए इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अब इंडियन मीडिया क्या, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बहती गंगा में हाथ धोने लगे। टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो हमारे इंडियन मीडिया से 4 कदम आगे निकल गए। अब उन्होंने तो इसका पैकेज बना लिया। जो भी टूरिस्ट आते थे उन्हें वो बैगन कोडार ये बोल के लाते थे, यहाँ चुड़ैल है, आपको यहाँ शाम के 5 बजे के बाद चुड़ैल दिखेगी, यहाँ नाचती है। और इस चीज का जितना फायदा उठा सकते थे ना, लोगों ने पूरा उठाया। अब भाई जिस रेलवे स्टेशन पर इतनी भयंकर भयंकर घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वो भी दिन दहाड़े, तो बेहतर है कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। लोगों ने ये मांग उठाया कि भाई इस स्टेशन को बंद करो, लेकिन मांग तो आपने उठा दिया है, कोई वैलिड रीजन भी तो चाहिए। अब पुलिस और कानून तो नहीं मानेगा ना कि इस स्टेशन पर चुड़ैल घूमती है। उस टाइम पर हमारे झारखंड के जो डिप्टी सीएम थे ना, श्री सुधीर महतो, उनका बेगुन कोडार से संबंध था। उन्होंने भी इस चीज पर बोला कि हाँ, इस स्टेशन पर चुड़ैल मिलती है। जो वहाँ का कोई लोकल एमएलए था ना, जिसके एरिया के अंडर में बेगुन कोडार आता था, उसने भी स्टेटमेंट दिया कि ये रेलवे स्टेशन भूतिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई और इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी रेलवे स्टेशन को बंद करने के लिए उसका रीजन दिया गया था भूतिया रेलवे स्टेशन। 1962 से 2005 और इन सालों में ना बेगुन कोडार में कोई भी दूसरा रेलवे स्टेशन नहीं बना था। आज भी लोगों को अगर ट्रैवल करना होता था तो पहले पुरुलिया जाते थे या कलकत्ता जाते थे और वहां से ट्रेन पकड़ के अपने अपने डेस्टिनेशन पर। लोगों के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी, वहां पर सरवाइव कर पाना मुश्किल हो चुका था। बट कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसे तैसे करके लोगों का समय कट रहा था। पर 2005 के बाद इंडिया में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का बोलबाला था और उसी में एक पैरानॉर्मल ग्रुप था जिसे बेगुन कोडार में बुलाया गया। उन लोगों की एक ग्रुप बेगुन कोडार में आई। सबने दिन में गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों ने उन्हें कहानियां तो सुनाई, बट एक राय जरूर दिया कि रात में गलती से भी उस स्टेशन पर मत रुकना, वरना सबके सब मारे जाओगे। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और उनकी टीम जो आए थे, सोच लिया था भाई अगर बेगुन कोडार आए हैं तो यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे डर के मारे। और उनकी ग्रुप रात भर उसी रेलवे स्टेशन पर रही। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपने साथ जितने भी डिवाइसेस होते हैं और जो भी सेंसर वगैरह होते हैं जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज का पता लगाया जाता है, सब कुछ लेकर आए थे और जगह जगह जहां भी कैमरा सेट करने की जरूरत थी कैमरा सेट कर दिया था। रात भर सब लोग बैठकर वेट कर रहे थे, कोई आहट नहीं हुई। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में ना एक तालाब के पास आहट हुई। सबने जाकर वहां देखा तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक सांप के। और सारे लोगों ने यही कहा कि बेगुन कोडार भूतिया जगह नहीं है और उसे एक क्लीन चिट दे दिया। और उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी और उन्होंने डिसाइड किया कि सिंस कि अब इस रेलवे स्टेशन को क्लीन चिट मिल चुका है तो क्यों ना सब कुछ वापस से रीस्टार्ट किया जाए। बेगुन कोडार को वापस से साफ किया गया, पेंट पोचाड़ा किया गया। फिर फाइनली 42 सालों के बाद सितंबर 2009 दिन के 11 बजे वापस से बेगुन कोडार में एक ट्रेन रुकी। जिस स्टेशन पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता था ना, उस स्टेशन पर आज पैसेंजर थे। बहुत ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, कम ही थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कलेजा धुकुर धुकुर हो रहा था। और इस तरह से अगेन सितंबर 2009 के बाद से आज तक बेगुन कोडार में ट्रेन के चलने का सिलसिला जारी है। लेकिन मजे की बात बताए आपको क्या है, आज भी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे शाम के 5 बजे के बाद मजाल है कि कोई भी वहाँ पर आपको दिख जाएगा। मेरे को ना ये कहानी सुन के रानी वहाँ जाने का इतना मन हो रहा है ना। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना कि हमारे शहर से वो काफी नजदीक है। मोस्ट प्रोबेबली ना हम लोग वहाँ पर जाएं, आज या कल, नहीं पता कब, लेकिन जाएंगे जरूर। और जब भी जाएंगे ना आप लोगों के साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर हम लोग के साथ साथ आपका भी कलेजा धुकुर धुकुर करेगा। पता चला कि हम लोग के साथ कांड हो गया और हम लोग वहाँ पर अब आतंक फैलाने लगे नाच के। तो अच्छा ना, एक साइड तुम दौड़ना, एक साइड हम दौड़ेंगे। फिर भी हम लोग ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ। अरे सब नहीं बोलो, गंदा बात, मुंह का बात लग गया तो कब सरस्वती बैठ जाए क्या पता। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो, जिसके कारण आप सभी की रूह
कांप गई होगी और कलेजा धुकुर धुकुर करने लगा होगा, पसंद आई होगी। और पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और धुकुर धुकुर किया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।